दोस्तों इस साल अगर आप नई गाड़ी या नई बाइक लेने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका पैसा और वक्त दोनों बचाएगा। अक्सर होता क्या है दोस्तों, जब आप डिलीवरी लेते हैं अपनी गाड़ी या बाइक की, तो कंपनी वाले जो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस शोरूम से लेना सही रहता है या बाहर से, और अगर आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं तो वो कौन सी टॉप 5 कंपनीज हैं जो आपको एक जेन्युइन और एक ट्रस्ट प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस लेते टाइम। दोस्तों पहले तो आप ये कमेंट पढ़िए, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे यूट्यूब पर एक सवाल पूछा था। वो अपनी मीटियोर 350 जल्द से जल्द बुक कराना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डीलर है वो उनसे इंश्योरेंस के नाम पर कुछ ज़्यादा ही पैसे वसूल रहा है। और दोस्तों ये इंडिया में बहुत कॉमन है कि काफ़ी सारे डीलर आपसे इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड करते हैं, आपसे इंश्योरेंस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा वसूल करते हैं। और गलती क्या होती है दोस्तों, गलती इसमें इंश्योरेंस वालों की नहीं है, इसमें शोरूम वालों की गलती नहीं है, इसमें गलती रहती है आपकी लेजीनेस की। जब आप शोरूम जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि सर यहीं से करवा लीजिए, ईजी रहेगा, और आप भी कहते हैं आलस के चक्कर में ठीक है यहीं से कर लो। लेकिन अब आपको क्या करना है, उनके सामने बैठिए और आप बाहर से कंपेयर कीजिए कि आपको वो इंश्योरेंस महंगा तो नहीं पड़ रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि शोरूम इंश्योरेंस वाले काम कैसे करते हैं। दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी बुक कराते हैं या बाइक बुक कराते हैं तो जो डीलर होता है उसका इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ टाई अप रहता है, उसको कमीशन तो मिल जाता है। वो आपके सामने एक पॉलिसी पेश करता है कि भाई ये हमारे इंश्योरेंस में है, और आप बिना देखे बिना चेक किए आप उसको हाँ कर देते हैं। वो आपको डायरेक्टली एक पॉलिसी देता है जिसके एडवांटेज रहते हैं कि आप डिलीवरी के टाइम ही सब कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। कैशलेस क्लेम यूजुअली शोरूम से ही हो जाता है, जीरो टेंशन प्रोसेस रहता है, और आपका आलस जो है वो ऑन टॉप रहता है दोस्तों। अब बात करें डिसएडवांटेज की, तो प्रीमियम थोड़ा महंगा आपको पड़ जाता है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं बाहर से कि भाई ये वाला इंश्योरेंस सही था या ये वाला, है ना। डीलर कमीशन उसमें इंक्लूड तो होता ही है, और अब वही इंश्योरेंस आप अगर बाहर से थोड़ा कंपेयर करके थोड़ा रिसर्च करके करते तो ये कुछ पैसे आपके बच जाते। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, जो नए व्यूवर्स है वो चैनल पर आके वीडियोस देखते हैं भाई, वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं शायद। दोस्तों देखो, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है भाई वो 6.2% है, और जिन्होंने नहीं किया वो 93.8% है। मतलब मेरा वॉच टाइम तो कब का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बस सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। बस 150 सब्सक्राइबर चाहिए 1000 कंप्लीट करने में। तो भाई एक रिक्वेस्ट है, जो अभी देख रहे हैं वीडियो, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपको इंश्योरेंस बाहर से लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप इंश्योरेंस बाहर से ले सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि आप 4-5 कंपनी के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा एड ऑन चाहिए कौन सा एड ऑन नहीं। दोस्तों जब आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हो तो आप उसमें क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आईडीवी सेट कर सकते हो। आईडीवी क्या होता है दोस्तों, वो हम अगली थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, लेकिन आप इसमें आईडीवी सेट कर सकते हो, जीरो डेप्रिसिएशन ऐड कर सकते हो, इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन आप ले सकते हो, रोड साइड असिस्टेंट दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि क्यों बाहर से इंश्योरेंस लेना सही रहता है और कंपनी से ना लेना। दोस्तों अगर आप शोरूम से एक बाइक लेते हैं, मान के चलो आपको वो इंश्योरेंस 18,000 का पड़ता है, और वहीं आपने अगर 7 से 8 मिनट दिए और आपने बाहर से रिसर्च करके आपने एक ऑनलाइन आपने इंश्योरेंस ले लिया अपना ट्रस्टेड कंपनी से, तो वो आपको वो 12 से 13,000 के बीच पड़ जाएगा। तो आप इसमें दोस्तों 5 से 5,500 रुपये बचा सकते हैं, जिससे आप अपने लिए एक स्टाइलिश हेलमेट या एक राइडिंग जैकेट या राइडिंग बूट या कुछ भी राइडिंग का नेसेसरी चीज़ें ले सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आईडीवी, जीरो डेप्रिसिएशन। दोस्तों ये होता क्या है, आईडीवी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आईडीवी मतलब आपकी गाड़ी की करंट मार्केट वैल्यू। अगर गाड़ी टोटल लॉस हो जाए या चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम इतना ही पैसा देगी आपको। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, आपकी बाइक की मार्केट वैल्यू है 1.80 लाख रुपये, और अगर आपने आईडीवी 1.80 लाख रुपए रखा है तो आपको फुल अमाउंट मिलेगा, और अगर आपने आईडीवी 1.50 लाख रखा है तो आपको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, लोग प्रीमियम कम करने के चक्कर में आईडीवी कम रख देते हैं। ये शॉर्ट टर्म में सस्ता लगता है, लेकिन टोटल लॉस केस में बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। जीरो डेप्रिसिएशन, जिसको दोस्तों हम जीरो डेप भी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपके पास नॉर्मल इंश्योरेंस है और आप उसमें क्लेम करते हैं, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है और आप क्लेम करते हो, तो जो पार्ट्स की डेप्रिसिएशन है, घटने वाली वैल्यू का पैसा आपको खुद देना पड़ता है। मतलब प्लास्टिक पार्ट्स, रबर पार्ट्स, फाइबर पार्ट्स, इनका कुछ परसेंट
कट हो जाता है। एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आपके हाथ में बिल आया भाई 20,000 रुपये का, ठीक है। विदाउट जीरो डेप आपको 5 से 7,000 खुद देने पड़ते हैं। और अगर आपके पास जीरो डेप्रिशिएशन है तो ऑलमोस्ट जो पूरा अमाउंट है वो इंश्योरेंस कवर करेगा। कैशलेस गैराज, कैशलेस का मतलब है दोस्तों आपको पूरा रिपेयर बिल पॉकेट से नहीं देना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली गैराज को पेमेंट करेगी। अगर गैराज नेटवर्क में नहीं है तो पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको बाद में पेमेंट करेगी। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप पॉलिसी लेने से पहले अपने सिटी के कैशलेस गैराज लिस्ट चेक करना बेहद ही ज़रूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, दोस्तों ये पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम्स को अप्रूव करती है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, आपकी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो कंपनी 100 में से 95 जो क्लेम्स है उनको अप्रूव करती है। लेकिन सिर्फ रेशियो देखना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, कंपनी का नेटवर्क और उसकी सर्विस देखना भी बेहद ही ज़रूरी होता है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 नाम बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैंने रिसर्च की तो मुझे सिर्फ 4 नाम ही मिले, लेकिन वो बेस्ट है। आप उनमें से उन चारों के बीच कंपेयर करके आप अपने लिए एक परफेक्ट इंश्योरेंस ले सकते हैं और उसमें एड ऑन मॉडिफिकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। रिसर्च करके मैंने 4 इंश्योरेंस कंपनी के नाम दोस्तों सिलेक्ट किए हैं, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला जो है वो है HDFC का ERGO, जिसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 99.49% है, जो कि सबसे ज़्यादा है दोस्तों। आपको एक अगर स्मूथ क्लेम एक्सपीरियंस चाहिए तो आप HDFC ERGO ले सकते हैं, बाकी तो आप कंपेयर करना है ना। दूसरे के बारे में बात करते हैं तो दूसरा है दोस्तों ICICI लोम्बार्ड, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 97.07%, ठीक है दोस्तों। लार्ज कैशलेस गैराज नेटवर्क इस इंश्योरेंस कंपनी का है। तीसरा जो है दोस्तों वो है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 96.59% है। मतलब बाइक वाले जितने हैं, बाइक इंश्योरेंस जो लेते हैं दोस्तों, उसमें फेमस बजाज अलायंस ही है। बाकी तो आप कंपेयर करना दोस्तों, आपको जो बेस्ट लगे आप वही लेना। और जो चौथा है दोस्तों वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 97.25% है दोस्तों। इसका जो कैशलेस गैराज वाला है वो थोड़ा सा कम है, बाकी डिसेंट क्लेम सेटलमेंट ये कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। तो आप इन चारों में से डिसाइड करना कि आपको कौन सा क्लेम लेना है और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों अगर आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं है और आप थोड़े आलसी हो तो आप शोरूम वाला इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्ट खेलना है, थोड़े पैसे बचाने हैं, तो आप ऑनलाइन इंश्योरेंस ले सकते हैं रिसर्च करके कंपनीज़ के बीच में कि कौन सा इंश्योरेंस कौन सा सही है कौन सा नहीं है, और उसमें आप अपने एड ऑन्स ऐड कर सकते हैं कि भाई मुझे ज़ीरो डेप चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आलसी हैं या आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च का तो आप कंपनी की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई अगर पॉइंट मिस हो गया होगा तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहें और स्वस्थ रहें दोस्तों।